और इस वर्ष इसका समापन कार्यक्रम है। और इस बार जो कार्यक्रम इस पे होगा ये मेरी माटी मेरा देश। ये जो पिछले वर्ष जो हर घर तिरंगा बहुत ही सक्सेसफुल एक कार्यक्रम था, जिसमें देश के सभी देशवासी उसमें सहभागी हुए, सभी घरों पे तिरंगा लगाया गया, तो उससे भी एक ज़्यादा अधिक उससे व्यापक ये कार्यक्रम है, वेरी एम्बिशियस प्रोग्राम। और इसकी इंफॉर्मेशन अब आपको एक प्रेजेंटेशन के ज़रिए श्री गोविंद मोहन देंगे। तो in this program we will request your support so that firstly जो भी लोग इस पे हैं हमारे देश के लोग, उनको इस कार्यक्रम का पता चले ये मेरी माटी मेरा देश क्या कार्यक्रम है, और फिर उसमें ये लोग सब सहभागी हों। और जैसा जैसा ये कार्यक्रम चलता है तो उसका प्रचार या उसकी प्रसिद्धि आपके माध्यम से होती रहे। तो दैट विल बी रिक्वेस्ट। आई विल रिक्वेस्ट टू गो अहेड विद द प्रेजेंटेशन। धन्यवाद सर। जी महोदय ने बताया, आज़ादी का अमृत महोत्सव एक देशव्यापक उत्सव है जो 12 मार्च 2021 को पोरबंदर गुजरात से आरंभ हुआ था। दांडी यात्रा को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी वहाँ फहराई थी, और 2 वर्ष से ऊपर के इस कालखंड में ये कार्यक्रम सतत रूप से भारत के हर कोने में, और जो भारत के मिशन और दूतावास हैं अन्य देशों में, उनके माध्यम से पूरे विश्व में इस कार्यक्रम को मनाया गया है। इस अवधि में हमने लगभग 2 लाख कार्यक्रम किए हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के उत्सव के अधीन, और इन कार्यक्रम के माध्यम से हमने समाज के हर तबके को छुआ है और भारी जन भागीदारी इसमें निर्मित हुई। इसका जो समापन होना प्रस्तावित है आज़ादी के अमृत महोत्सव का, उस समापन के कार्यक्रम के रूप में हम मेरा माटी मेरा देश नामक एक योजना हमने तैयार की है। उसका क्रियान्वयन किया जाएगा, जिसके बारे में अब मैं आपको अवगत करूँगा। नेक्स्ट ये मैंने बता दिया इसके बारे में। तो इस अगस्त जो भारत के देशवासी हैं वो अपनी मातृभूमि को इस मिट्टी के कार्यक्रम के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि सांस ले पा रहे हैं। तो हमारा ये हक बनता है कि हम उन वीरों और वीरांगनाओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित दें। और ये देश की मिट्टी एक प्रतीक है, क्योंकि इसी देश की मिट्टी ने इन वीरों और वीरांगनाओं को जन्म दिया था। तो इस देश की मिट्टी हम सबको जोड़ के रखती है, जोड़ने अंचलों में भी होंगे और नगरों में भी होंगे। और इन कार्यक्रमों के उपरांत मट्टी की यात्राएं, जिनको हम अमृत कलश यात्रा बोलते हैं, वह देश के हर कोने से निकलेंगी। हर गांव की मिट्टी और हर नगर की मिट्टी को दिल्ली लाया जाएगा, जहां एक भव्य कार्यक्रम इसके इर्द गिर्द हम संपन्न करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको आगे की स्लाइड में अवगत कराऊंगा। तो नगरों को, जो नगरों के क्षेत्र हैं, इसमें छोटी इकाइयां हैं जिनको हम नोटिफाइड एरिया कमेटी बोलते हैं या कैंटोनमेंट बोर्ड बोलते हैं, और बड़ी इकाइयां हैं जिनको हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से जिनको जानते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के नाम से जानते हैं। तो वहाँ भी ये कार्यक्रम होंगे। और जो ग्रामीण अंचल है वहाँ पे हर गांव में लगभग 6 लाख गांव हैं, 6 लाख गांव में ये कार्यक्रम होंगे। पहला पहलू ये है कि हर जगह एक शिला फलकम स्थापित किया जाएगा। शिला फलकम क्या है? ये एक स्मारक है जो पत्थर का बनाया जा सकता है, जो ईंट का बनाया जा सकता है, स्थानीय सामग्री से जिसका निर्माण हो सकता है। तो यह स्मारक इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि ये उन लोगों को श्रद्धांजलि देगा, जैसा मैंने आपको बताया, मूल अवधारणा हमारे वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देने की है। तो इस स्मारक के तहत, इस स्मारक के माध्यम से हम ये श्रद्धांजलि दे पाएंगे। एक रूपरेखा सारे राज्यों से साझा की। इसी तरह पंच प्राण की जो शपथ है उसका भी एक प्रारूप बना के हमने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वो साझा किया है।
हमारा ये सारे राज्यों की हर भारतीय को जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो उपनिवेशिक मानसिकता है, उसको जड़ से खींच के निकालना होगा। तीसरा प्रण है कि जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, स्थानीय वन विभाग हैं, उनसे कहा गया है, जो जिला कलेक्टर्स हैं उनसे कहा गया है कि पर्याप्त मात्राओं में जितने भी पौधों की आपूर्ति है वो सुनिश्चित किए जाए और इनको कहाँ लगाना है, किस प्रकार से देखरेख करनी है, उसके भी जो स्थानीय जलवायु है उसके अनुसार वहाँ पे SOPs बने और सभी के साथ ये साझा हों, जिससे किया जाएगा। या ऐसे व्यक्ति जो कि अभी भी जिंदा हैं और जिन्होंने पूरा जीवन देश की सुरक्षा और एकता में खपाया है, उनको भी इसमें कार्यक्रम के माध्यम से उनको सम्मानित किया जाएगा। मुक्ता से एक विशेष स्थान पर उसको फहराने का काम भी होना होगा। नेक्स्ट। दूसरा, जैसा मैंने बताया, जो इस कार्यक्रम का भाग है वो अमृत कलश यात्रा है। हमारा उद्देश्य है कि हर गांव की, हर स्थानीय निकाय की मिट्टी जो राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, वहाँ लाई जाए। तो ये यात्राएं गाँव से आरंभ होंगी या उसके बाद ये जो पंचायत के मुख्यालय हैं वहाँ आएंगी। पंचायत के मुख्यालय पर भी एक बड़े कार्यक्रम होंगे। उसके बाद जो ब्लॉक्स हैं, देश में लगभग 7,500 ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स पर ये मिट्टी लाई जाएगी और वहाँ से इस तरह के स्पेशली डिज़ाइन कलश जो युवा कार्य विभाग के वॉलंटियर्स हैं वो लेके निकलेंगे, जिसमें उस पूरे एरिया की मिट्टी होगी और वो मिट्टी फिर दिल्ली लाई जाएगी। इसी तरह जो बड़े स्थानीय निकाय हैं जैसे म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गए, वहाँ से भी मिट्टी की यात्रा निकलेगी दिल्ली की ओर और सारी ये मिट्टी देश भर की दिल्ली में ये वॉलंटियर्स और अन्य जो व्यक्ति हैं वो लाने का काम करेंगे। नेक्स्ट। इसी तरह हमने राज्यों पे छोड़ा है कि कोई राज्य यदि अपने स्टेट हेडक्वार्टर्स या मुख्यालय पर इस प्रकार के कार्यक्रम करना चाहता है जो गांव में हुए हैं, पंचायतों में हुए हैं, स्थानीय निकायों में हुए हैं, तो राज्य सरकार के मुख्यालयों पर भी भव्य कार्यक्रम हो सकते हैं। और कई ये एक बड़ा कार्यक्रम कर्तव्य पथ पर होगा, जहाँ पर एक बड़ी मात्रा में जो लोग बाग पूरे देश से आए हैं, जो अन्य जगह से भी जो लोग आएंगे, उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे, पंचप्राण की शपथ दिलाएंगे और एक निर्धारित स्थान पर हम एक अमृत उद्यान बनाएंगे, जहां देश भर की मिट्टी जो आई है उस मिट्टी को समाविष्ट करते हुए वहां पर पौधारोपण किया जाएगा। उसको हम एक उपयुक्त नाम भी तब देंगे और वहां पे एक बड़ा स्मारक बनाएंगे जो उन लोगों के प्रति समर्पित है जिन्होंने, देश भर के लोग जिन्होंने अपनी जान देश के लिए न्यौछावर की है। इस तरह के लोग जो ये कम्युनिटी कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पाते हैं, वो अपने घर में बैठे हुए भी एक मिट्टी का दिया हाथ में लेकर पंचप्राण की शपथ पढ़ सकते हैं, अपनी सेल्फी अपलोड कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल एक्टिवेशन के लिए ये एक विकल्प है, जिससे कि हर वो व्यक्ति जो इस पूरे कार्यक्रम का भाग बनना चाहता है पर अपने स्थानीय कार्यक्रमों में किसी वजह से भाग नहीं ले सकता है, वो भी इस माध्यम से इस पूरी मुहिम का अंग बन सकता है। बनाएं, अपने घर के परिसर में भारत के तिरंगे को फहराएं या उसको डिस्प्ले करें, एक सेल्फी खींचें और हरघरतिरंगा.com वेबसाइट पे उसको अपलोड करें।